ये आईपीएस जरा दूजे किस्म का है, न सूटेड बूटेड, न अप टू डेट, न आईपीएस जैसा पहनावा, न अधिकारियों वाला रौब, लेकिन रौला ऐसा कि अच्छों की पतलून गीली हो जाए। अपराधियों के लिए काल है वो, अपराधी तो उसके नाम से खौफ खाते ही हैं, पुलिस वाले भी इससे कम खौफजदा नहीं रहते। सूटेड बूटेड ड्रेसिंग लुक वाले कई आईपीएस को आपने खूब देखा होगा, लेकिन लोअर टी शर्ट और पैरों में हवाई चप्पल पहने थानों और चौकियों का निरीक्षण करते आपने शायद ही किसी आईपीएस को देखा हो। और तो और ये आईपीएस ऐसा है जो साइकिल से ही पहुंच जाता है थानों के निरीक्षण के लिए। सिंघम सरीखी मूछें, लंबी चौड़ी कदकाठी और हीरो टाइप डोले सोले देखकर शायद आप समझ जाएं कि जनाब कोई रौबदार आईपीएस होंगे, लेकिन इस तस्वीर में आप पक्का कंफ्यूज हो जाएंगे, नहीं पहचान पाएंगे। यह तस्वीर है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे की, जहां साइकिल से पूरी रफ्तार से दौड़ता यह शख्स आपको लगेगा कि कोई साइकिलिंग करने वाला खिलाड़ी है, लेकिन दरअसल ये गाजियाबाद के एसएसपी आईपीएस एम मुनिराज जी हैं। जनाब अचानक साइकिल से ही निकल पड़े हैं थानों के निरीक्षण के लिए। रास्ते में पड़ने वाली एक पुलिस पिकेट और चौकियों में रुक रुक कर एसएसपी मुनिराज ने पुलिस वालों से बात किया, औचक निरीक्षण किया। पहले तो कई पुलिस वाले अपने एसएसपी को पहचानने में ही नाकाम रहे, लेकिन जैसे ही गौर से देखा पुलिस वालों की घिग्गी बन गई। उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि उनके जनपद का कप्तान साइकिल से ही निरीक्षण के लिए निकल पड़ा है। पुलिस कर्मियों को मुनिराज ने काम में लापरवाही के लिए फटकारा भी और काम में ध्यान देने के लिए पुचकारा भी। इसे सनक कहेंगे या फिर अपने काम के प्रति दीवानगी। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे होते हुए कप्तान साहब 85 किलोमीटर का सफर साइकिल से ही तय कर गए और जगह जगह रुककर पुलिस वालों से बात किया। उसके बाद भोजपुर थाने में औचक निरीक्षण के लिए पहुंच गए। एसएसपी साहब जैसे ही थानों में पहुंचे, वहां मौजूद पुलिसकर्मी सख्ते में आ गए, क्योंकि ना कोई हूटर, ना कोई सायरन, ना कोई गाड़ी। जनाब साइकिलिंग वाली ड्रेस में पहुंच गए थाने का निरीक्षण करने। थाने के बाहर लटका हुआ थाने का बैनर देखकर भोजपुर थाने के एसएचओ को फटकार लगाई। अंदर जाकर रिकॉर्ड रूम चेक किया, एफआईआर लिखे जाने की जगह का निरीक्षण किया। एसएसपी मुनिराज का यह कोई पहला कारनामा नहीं है, बल्कि जहां कहीं पर भी मुनिराज जी पोस्टिंग पर रहे, वहां अपराधियों के लिए तो मुसीबत बने ही रहे, पुलिस कर्मियों को भी रात में उनके सपने आते थे। बरेली में अपनी पोस्टिंग के दौरान बरेली की जनता ने उनका सिंघम अवतार देखा। यही वजह है कि बरेली के किसी बच्चे से अगर आप पूछिए कि बरेली का सिंघम कौन है, तो एक बच्चा बता देगा कि आईपीएस मुनिराज जी यहाँ के सबसे बड़े सिंघम थे। बरेली में पोस्टिंग के दौरान आईपीएस मुनिराज ने बीजेपी विधायक पप्पू भरतौल के खिलाफ ही एफआईआर लिखवा दी थी, जिसके बाद मुनिराज बरेली में सिंघम के नाम से विख्यात हो गए। बुलंदशहर में पोस्टिंग के दौरान मुनिराज दौड़ लगाते हुए थानों के निरीक्षण के लिए पहुंच गए। इतना ही नहीं, गाजियाबाद में मुनिराज की पोस्टिंग हुए अभी महज 2 ही महीने हुआ है, लेकिन इन 2 महीनों में मुनिराज के नाम का डंका पूरे गाजियाबाद में बज रहा है। पोस्टिंग के फौरन बाद ताबड़तोड़ एनकाउंटर और अपराधियों पर कार्रवाई के बाद मुनिराज ने अपराधियों की कमर तोड़ दी। बीते 2 महीनों में पुलिस और बदमाशों के बीच तकरीबन 40 मुठभेड़ हुई, जिसमें पुलिस ने 50 से ज्यादा साथी अपराधियों को लंगड़ा कर जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया। पिछले 12 महीने से पेंडिंग चल रहे 12,000 से ज्यादा मामलों को महज 2 महीनों में ही निपटाकर आम आदमी के हीरो बन गए हैं मुनिराज जी। इतना ही नहीं, काम में लापरवाह 80 पुलिस कर्मियों को एक साथ लाइन हाजिर करके पुलिस कर्मियों के लिए भी खौफ की वजह बन गए हैं मुनिराज। आज तक न्यूज के लिए गाजियाबाद से निखिल बंसल की रिपोर्ट।